हेलो दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग रक्त परिसंचरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और जो रक्त परिसंचरण होता है, कुछ में ओपन होता है, कुछ में क्लोज होता है, कुछ में मिक्स्ड होता है। तो जो कीट में होता है और इसमें रक्त परिसंचरण उसके शरीर के बाहर होता है, बाहरी भाग में, उसके शरीर में बाहरी भाग में होता है। और हम मनुष्यों में वो क्लोज होता है, मतलब शरीर के अंदर होता है, और मछली में अंदर बाहर दोनों होता है रक्त परिसंचरण। और ब्लड वेल्स रक्त वाहिनी होती है। धमनी और शिरा। आप बोलेंगे धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है। धमनी वह होती है जो शुद्ध रक्त को लेके जाती है, और शिरा वह होता है जो शुद्ध रक्त को लेके आता है। धमनी बोले तो धनी, शिरा बोले तो गरीब। धमनी प्रेशर से जाता है, शिरा वापस आता है कम प्रेशर से। जैसे आपको बता दें हम, धमनी हमारे हृदय से रक्त को शरीर में लेके जाता है। हमारे हृदय से आएगा, रक्त लेगा और फिर यह शरीर को देगा। और जो शिरा होता है वह बॉडी से आके रक्त को लेके, बॉडी से रक्त ला के हृदय को देगा, हार्ट को देगा। और जो हमारा धमनी होता है वह 120 के प्रेशर से जाता है, आगे बढ़ता है। मतलब 120 के प्रेशर से हमारा रक्त परिसंचित होता है, और 120 के प्रेशर से परिसंचित होता है और 80 के प्रेशर से रिटर्न होता है, मतलब वापस आता है। और जो हमारी इसमें आपको बता दें, जो हमारी शिराएँ होती हैं वो गहराई पर होती हैं। धमनी जो होती है गहराई पर होती है। और जो त्वचा के नीचे जो होती है ये शिराएँ होती हैं जो नीली नीली दिखाई देती हैं। और जो आपको धमनी है वह आकार में मोटी होगी, उसका रंग लाल होगा। और जो आपको शिरा है वो पतला होगा और नीला होगा, आकार में रंग में नीला होगा। और जो आपको हम बता दें यह ये शुद्ध रक्त का परिसंचरण करता है। धमनी बताए ही थे। और यह धमनी जो है ऑक्सीजन को लेके आती है, पूरे रक्त में मिला देती है, और अशुद्ध रक्त को लेके जाती है हृदय के पास। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है, बाहर निकाल देती है। और फिर वह कार्बन ऑक्सीजन ला के अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देती है। तो जो हमारी धमनी होती है वह शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, और जो शिरा होता है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक अपवाद होता है, जो फुफ्फुस धमनी उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये धमनी में शुद्ध बहता है, लेकिन ये फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध बहेगा और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध बहेगा। ठीक है। और शरीर में रक्त का परिसंचरण, इसे हम आपको यहाँ बनाए फिगर। हमारा ब्लड इसी तरह जाता है, इसमें वेल्स होती हैं, इसे जाएगा जब, अगर बोले तो यहाँ सीधे निकल जाएगा, इसलिए वापस नहीं आ सकता जाते समय। रिटर्न बाद में आएगा लेकिन जाते समय नहीं जा पाएगा। और शरीर में रक्त का मार्ग हमारा, इसे आपको बता दें हृदय है। हृदय से महाधमनी है, महाधमनी से जाएगी धमनी में हमारा रक्त, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी में केशिका, इसके बाद छोटी धमनी से केशिका में जाता है। केशिका के बाद आपका जाता है छोटी शिरा में, छोटी शिरा में से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से हृदय। तो आपको एक बार हम फिर से रिवीजन करा दें। जो कीट में क्लोज होता है, क्लोज रक्त परिसंचरण, ओपन, मानव में क्लोज और मछली में मिक्स्ड। ठीक है। और हृदय जो हमारा धमनी होता है, और जो हमारा धमनी होती है, धमनी हृदय से शरीर में रक्त ले जाती है। और जो शिरा होता है वह शरीर से हृदय में लाता है। इसका प्रेशर, धमनी के से जो रक्त जाता है शुद्ध रक्त, इसका प्रेशर 120, शुद्ध रक्त का 80। और ये धमनी की गहराई पे होती है। और जो आपका रक्त शिरा होता है वह त्वचा के नीचे ही होता है। इससे कि आपको दिखा दें, हमारी जो धमनियाँ दिख रही हैं नीली नीली, वही है धमनी। और यह धमनी मोटी होती है, रंग इसका लाल होता है। और जो शिरा होता है वह पतला होता है, रंग इसका नीला होता है। और आपको बता दें शुद्ध रक्त इसमें होता है ऑक्सीजन में। धमनी शुद्ध रक्त लेके जाती है, इसमें ऑक्सीजन होता है। शिरा शुद्ध रक्त लेके जाती है, जिसमें आपको बता दें हम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। शरीर में रक्त का मार्ग, हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से हृदय। ऐसे हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।